द फेरोज मेडेलियन। कहा जाता है कि इजिप्ट के राजा आर्कटन के टाइम में वहां पर एक बहुत ही रहस्यमय पदक मौजूद था। ये वही आर्कटन है जो कि राजा टूट के पिता थे, और यही वो व्यक्ति है जिन्हें पूरे इजिप्ट को बदलने का श्रेय जाता है। एक समय ऐसा था जब इजिप्ट में बहुत सारे भगवानों को माना जाता था, लेकिन जब इस राजा का समय आया तो इन्होंने पूरे इजिप्ट से देवी देवताओं का नामो निशान मिटा दिया और सिर्फ एक ही भगवान माना, और वो था भगवान सूर्य। मैं बात कर रहा हूँ उस रहस्यमय पदक की जिसे देखने पर आसानी से समझ में आ रहा है कि एक समय ऐसा था जब इजिप्ट पर एलियंस का राज हुआ करता था, क्योंकि आप भी देख सकती हैं जहां सैकड़ों साल पुराने मेडल पर एक बड़े से यूएफओ के बीच दो अजीब से व्यक्ति, जिसे शायद हम एलियन भी कह सकते हैं, छपे हुए हैं। और उस समय जो भगवान इजिप्ट में काफी ज्यादा फेमस थे, उन्हें इस मेडल में काफी नीचे छोटा छोटा दर्शाया गया है। इस मेडल से हमें पता चलता है हजारों साल पहले इजिप्ट में रहने वाले लोग एलियंस के बारे में काफी कुछ जानते थे। उन्हें इस बारे में पता था कि वो कहां पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, और वो धरती पर कब कब आते हैं। अगर ये बात सच है कि उस समय एलियन हमारी धरती पर यानी इजिप्ट में आते थे, तो उन्होंने इंसानों की मदद पिरामिड बनवाने में जरूर की होगी। उस समय एलियंस को काफी ज्यादा अहम माना जाता था, तभी तो मेडल में एलियंस को भगवान से भी ऊपर दिखाया गया है। लेकिन एक अहम सवाल यह भी सामने आता है कि अगर एलियन सच में मौजूद थे तो उन्हें किसी अन्य समय में क्यों नहीं दर्शाया गया, सिर्फ राजा आर्कटन के समय में ही क्यों? उन्हें इन्हीं के समय में इतनी अहमियत क्यों मिली? और उनके द्वारा बनाए गए चित्रकार्यों में बड़ी ही सफाई के साथ एलियंस हम लोग देख सकते हैं। इस फोटोज में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, उनका फेस धरती पर रहने वाले मनुष्य जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, जिसे देखकर हम लोग साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये एलियन ही थे। अगर असल में देखा जाए तो यह राजा खुद किसी एलियन से कम नहीं था, और जब साइंटिस्ट ने राजा आर्कटन के अवशेषों पर टेस्ट किया तो सामने आया कि वो इंसानों के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, जिसे हम एक म्यूटेंट कह सकते हैं, जिनके कारण उनका चेहरा भी कुछ इस प्रकार का था। उनके डीएनए पर काफी सारी रिसर्च की गई तो पता चला कि उनका डीएनए हम इंसानों से काफी ज्यादा अलग था, जिसके चलते आज के समय में इसे सबसे विवादित राजा भी कहा जाता है। जीसस टॉम। इस दुनिया में 3 ऐसे मकबरे मौजूद हैं जहां पर लोगों के अनुसार भगवान जीसस को दफनाया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि असल में वो कौन सा मकबरा है जिसमें सच में भगवान जीसस को दफनाया गया। और इस बारे में कोई नहीं जानता कि इनमें से असली कौन सा है, और इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि इन तीनों में से भी कोई सा असली है या नहीं। बात उस समय की है जब जीसस ऑफ नजरात को सूली पर चढ़ाया गया, जिसके बाद उनकी डेड बॉडी को एक मकबरे में रखा गया। लेकिन जब लोगों ने उनके मकबरे में जाकर उन्हें देखा तो वो वहां से गायब हो चुके थे, और ये सब 3 दिनों के अंदर अंदर हो चुका था। जी हाँ, मरने के 3 दिन बाद जीसस की बॉडी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। वहीं लोगों का कहना है कि जीसस की मृत्यु के बाद वो फिर से जिंदा हो गए थे, लेकिन असल सच्चाई क्या है इस बारे में कोई नहीं जानता। वर्तमान समय में जेरूसलम में 3 मकबरे मौजूद हैं, जहां जीसस को मानने वाले अलग अलग लोग इन तीनों ही मकबरों को जीसस का घर मानते हैं। अगर हम पहले मकबरे की बात करें तो वो एल्पियट फैमिली टॉम्ब है, जो कि जेरूसलम के किनारे पर बना हुआ है। इसे पहली बार सन 1980 में देखा गया था। लोगों का मानना है कि इस मकबरे में जीसस के साथ मैरी को भी दफनाया गया, और कहा जाता है कि मैरी जीसस की घरवाली थी। अगर हम अगले टॉम्ब की बात करें तो वो है द गार्डन ऑफ टोन, जिसे 1843 में खोजा गया, और उसी वक्त से लोग इसे जीसस का घर मानते आ रहे हैं। और यही वो दूसरा मकबरा है जहां पर जीसस को मानने वाले लोग आकर उनकी पूजा करते हैं। अब आपको भी लग रहा होगा कि इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जीसस को यहीं पर दफनाया गया होगा, और इसका जवाब है आर्क ऑफ कोवेनेंट भी इसी मकबरे के पास रखी गई थी, जो कि बाद में चोरी हो गई। अब बात करते हैं तीसरे मकबरे के बारे में, जिसे द चर्च ऑफ होली स्पल्कर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब ये चर्च यहाँ पर बना भी नहीं था, उससे पहले यहाँ पर एक प्राचीन कब्रिस्तान हुआ करता था, और ये कब्रिस्तान उस समय बना था जब जीसस को यहाँ पर दफनाया गया। और इसी बात के यहाँ पर काफी सारे सबूत भी मिले, लेकिन कोई भी सबूत ऐसा नहीं था जो इस बात की तरफ इशारा करता हो कि जीसस को यहीं पर दफनाया गया था। आप लोगों के अनुसार इनमें से असली मकबरा कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आप स्पेस से गिरी हुई दिल दहला देने वाली चीजों को देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।